नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एकांकी संचय का जो छठा पाठ है दीपदान, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि शामली जो है वो पन्ना राय से कहती है कि वनवीर जो है वो कुंवर के रक्त का पिपासु हो गया है, प्यासा हो गया है। वो तलवार लेकर इसी तरफ आ रहा है और वो किसी भी वक्त कुंवर जी को आकर मार सकता है, तो तुम किसी भी तरह से राजकुमार को बचा लो। और पन्ना भी बहुत चिंतित है किस तरह से वो राजकुमार की रक्षा करे। तो वो सोचती है कि पहले वो अपनी वीरता के साथ युद्ध करेगी और राजकुमार को बचा लेगी। तब शामली उसे कहती है कि वो अपने साथ कुछ सैनिक भी ला रहे हैं, तो तुम अगर ये करोगी तो इससे तुम्हारी जान तो जाएगी ही, साथ में कुंवर जी भी नहीं बचेंगे। तुम ऐसा कुछ करो कि तुम उसे बचा लो। तो वो कहती है ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। वो आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। ऐसे समय में कीरत, जो कि जूठी पत्तलें उठाता था, वो आता है और वो कहता है कि मैं अपने राज्य के लिए, इस कुंवर के लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकता हूँ। तो पन्ना उसे कहती है कि तुम एक काम करो, अपनी टोकरी के अंदर कुंवर को लेटाकर तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। तो वो मान भी जाता है और वो अपना काम करता है। अब आगे शामली का प्रवेश। धायमा महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ की 7 सिपाहियां हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। यानी शामली को पन्ना ने भेजा था कि जाकर तुम बाहर का हाल चाल देख के आओ। तो वो बाहर जाती है और देख के आती है कि सच में बाहर परिस्थिति बहुत शोचनीय हो गई है। बाहर जो सैनिक हैं वो उन्होंने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। यानी उत्तर की तरफ जो सिपाही हैं वो बनवीर को लेने गए हैं, बाकी तीनों तरफ से महल घिरा हुआ है। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। यानी उसने तो पहले से ही ठीक करके रखा था, कीरत की टोकरी के अंदर वो राजकुमार को लेटा देगी और उसी को वो लेकर आराम से चला जाएगा, क्योंकि उसकी टोकरी को कोई देखेगा भी नहीं। सबको पता है उसके अंदर जूठी पत्तलें हैं। तो इसीलिए कहती है तुम चिंता मत करो, तुम यहीं पर रुको, मैं अपना काम करके आती हूँ। शामली, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ। कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचा? यानी वो पूछती है कि तुमने क्या सोचा है, किस तरह से कुंवर को बचाओगे? तुमको जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत कड़ा पहरा लगा हुआ है। पन्ना, मैं अभी आती हूँ कीरत से। चलो कीरत, यानी उसने अभी कीरत ने जो किया है, या उसने कीरत के साथ जो भी प्रयोजना बनाई थी, जो भी प्लान बनाया था, उसने अभी शामली को बताया नहीं। लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुम यहीं पे रुको। वो कीरत को लेकर बाहर चली जाती है। शामली, ना जाने धाई माँ क्या सोच रही है, कीरतवारी भी तब से यहीं बना है। क्या होगा हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया। रक्त से नहला दिया यानी वो सोच रही है पता नहीं क्या होने वाला है आगे। बनवीर ने तो महाराणा विक्रमादित्य को मार दिया है, रक्त से नहला दिया है, मतलब उनको भी उन्होंने मार दिया है। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। यानी वो जो है वो शामली जो है वो कुंवर के लिए बहुत चिंतित हो रही है, इसीलिए कह रही है कि हे भवानी माता, कुंवर की रक्षा करो। पन्ना का प्रवेश। अब पन्ना जो है वो कीरत को बाहर तक छोड़कर वापस चली आती है। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। यानी पन्ना को पता है कि कुंवर जो है वो महल से बाहर चला गया है, इसीलिए वो कह रही है कि अब ठीक है, कुंवर बाहर चले गए। शामली प्रसन्नता से, हो गई हो गई हो गई, कैसे? यानी वो उसे तो पता नहीं थी, इतनी सारी बातें हो चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है हो गई, कैसी हुई? पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। अब उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएंगे, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। यानी पन्ना अब बताती है उसने क्या किया। उसने कुंवर को उसकी जूठी पत्तलों की टोकरी में लेटा दिया, ऊपर से और पत्तलें डालकर पानी छिड़क दिया, ताकि लोगों को पता न चले कि अंदर कौन है, और वो बेरोक टोक महल से बाहर चला जाएगा, और इस तरह से हमारे कुंवर जी जो है वो बच जाएंगे। शामली, वाह वाह धाई माँ,
बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी जूठे पत्तले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं, कुंवर जी बच जाएंगे। यानी शामली जो है वो धाइमा से कह रही है कि बहुत अच्छा, आपने जो तरकीब निकाली है ये बहुत बेस्ट वाली तरकीब है, क्योंकि वो यहाँ से जूठी पत्तले लेकर निकलेगा, कोई कुछ उससे पूछेगा भी नहीं और बहुत ही आराम से वो अपना काम पूरा कर लेगा। पन्ना, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचे हैं। यानी पन्ना कह रही है कि चित्तौड़ के भाग्य में वही राजकुमार राजा बनने वाले थे, इसीलिए चित्तौड़ के भाग्य की वजह से ही वे बचे हैं। शामली, जरूर बचेंगे, पर धाइमा वह सब तुम्हें किसने सुझाया? यानी ठीक है, तुम आप जो कह रही हैं सब ठीक है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आपके दिमाग में ये आया कहाँ से। पन्ना, भवानी ने, यानी भगवान ने मेरे दिमाग में, ईश्वर ने मेरे दिमाग में ये तरकीब डाली। मैंने आंखें बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया। उसने कहा, मैं तो जूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई मालमत्ता तो मेरे पास है नहीं, टोकरी है उसमें पत्तले हैं। बस भवानी ने यही बात मुझे सुझाई। यानी जब किरत आया उसने कहा कि मैं तो जूठी पत्तलें लेके आता हूँ, इसीलिए मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो जिसको लेकर कोई मेरे पे शक करे, तो मेरी टोकरी को कोई हाथ भी नहीं लगाता है, और मेरे दिमाग में वो बात तभी आ गई थी। शामली, पर एक बात है धाइमा, यानी अब वो शामली जो है वो एक और बात पूछना चाहती है। तो पन्ना कहती है क्या? शामली कहती है, बनवीर यहाँ जरूर आएगा। यानी वो यहाँ राजकुमार को ढूंढते हुए, कुंवर को ढूंढते हुए जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे तो और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? यानी शामली जो है वो पन्ना को बोल रही है कि कुंवर तो यहाँ पर बनवीर तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, और वो आकर ही कुंवर के बारे में पूछताछ करेगा। जब वो यहाँ पर आकर कुंवर के बारे में पूछताछ करेगा तब तुम क्या उत्तर दोगी, क्योंकि वो तो यहाँ है नहीं। पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। यानी पन्ना कह रही है कि मैं कह दूंगी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? यानी कुंवर को तुमने बाहर भेज दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जब वो कुंवर बनवीर को नहीं मिलेगा तो वो तुमको मार सकता है। अगर वो तुमको मारता है तो तुम क्या करोगी, और कुंवर तुम्हारे बिना कैसे जिएगा? पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी तो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी, ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। यानी मैं अपने प्राणों की रक्षा में प्राणों की भीख मांगूंगी उससे, और वो मुझे लगता है वो मुझे दे देंगे। शामली, बनवीर के सिर पर खून चढ़ा है। यानी शामली जो है वो उसको समझा रही है और कह रही है कि बनवीर के सिर में अब खून चढ़ गया है, वे दैत्य बन गए हैं, कुंवर जी को ना पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेंगे। यानी जब कुंवर जी उनको नहीं मिलेंगे तो वो आपको जरूर मार डालेंगे। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है माँ शामली, यानी मैं उसकी चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रही हूँ। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। यानी तुमको अगर मार दिया तो वो मार देगा, क्योंकि जब वो कुंवर जी नहीं मिलेंगे वो तुमको मार ही देंगे। तो जब वो तुमको मार देंगे तो फिर कुंवर जी को कौन देखेगा, क्योंकि कुंवर जी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के लिए किस काम आएगा? यानी ये जो तुमने अपना बलिदान, तुमको वो मार देगा, तुम्हारा बलिदान हो जाएगा, तो वो किस काम आएगा, क्योंकि उसके बाद कुंवर जी तो जीवित नहीं रहेंगे। कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए, यानी कुंवर जी जिएंगे तभी हमारा राज्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे? थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। यानी हाँ, मेरे बिना तो वो जीवित नहीं रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। यानी वो खुद भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है कि मुझे नहीं पाकर उसे बहुत परेशानी होगी। शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? यानी किसी तरह से तुम अगर अपनी बातों को घुमाकर उसको तुम धोखा दे सकती हो? पन्ना, दे सकती हूँ। यानी पन्ना ने दिमाग में तो बहुत कुछ पहले से ही सोचा हुआ था, इसीलिए वो कहती है हाँ दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना,
कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी, यानी कुंवर जी जहाँ सोते हैं उनके बिस्तर पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है, यानी मैं किसी और को सुला दूंगी और वो क्रोध में गुस्साता हुआ, गुस्से में आएगा बनाता हुआ, और ऐसी परिस्थिति में वो किसी को, जो भी वहां लेटा रहेगा, उसे मार देगा। वो देखेगा नहीं कि वो कौन है, और उसको समझ में नहीं आएगा। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुलाओगी, यानी अब वो पूछ रही है कि तुम कुंवर जी की सैया पर किसे सुलाओगी। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना। धन्यवाद।